चिंता, ना ही कोई जिम्मेदारी, बस अपनी ही मस्ती में खोए रहना, खेलना, कूदना और पढ़ना। नन्हा प्यारा सा यह बचपन, जीवन का एक टुकड़ा बचपन, नटखट नादानी सा बचपन, खेल कूद में डूबा बचपन। लेकिन सभी का बचपन ऐसा ही हो यह जरूरी नहीं। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए, मजदूरी की दलदल में फंसा बचपन। आज हमारे साथ विराजमान है वकील, समाज सेवक, शिक्षा मंत्री, एनजीओ डायरेक्टर नन्हे हाथ नेताजी, स्टूडेंट कमला नेहरू पब्लिक स्कूल, हाउसवाइफ, गरीब माँ बाप और प्रसिद्ध कवि। यही नहीं, हमारे समक्ष वह बाल मजदूर भी बैठे हैं जिनके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। नाम रजनी बाला, उम्र 7 साल, कार्य बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, कार्य समय 5 घंटे, पगार 300 रुपए। नाम भवन, उम्र 9 साल, कार्य फैक्ट्री मजदूर, कार्य समय 7 घंटे, पगार 600 रुपए। नाम मंगला, उम्र 11 साल, कार्य चूड़ी बनाना, कार्य समय 7 घंटे, पगार 600 रुपए। नाम बाबूलाल, उम्र 8 साल, कार्य ढाबे पर काम करने वाला, कार्य समय सुबह 6 से लेकर रात 9 बजे तक, पगार 3 समय का खाना और सोने के लिए कमरा। नाम वीरू, उम्र 12 साल, कार्य बूट पॉलिश करना, कार्य समय सुबह 7 से रात 9 बजे तक, रेलवे स्टेशन पर, पगार 20-30 रुपए प्रतिदिन। सबसे पहले इन्हीं बच्चों से पूछना जरूरी है कि इनके हाथों में कलम किताब की जगह औजार, बूट पॉलिश और चाय का ढूंढना क्यों? क्या करे मालिक, माँ मर गई है, बाप दारू पीकर मारपीट करता है, तो पेट की आग बुझाने के लिए काम ही करना पड़ता है। बाबूजी, पेट भरने के लिए माँ का हाथ बटाती हूँ ताकि 2 वक्त का खाना नसीब हो सके। झाड़ू पोछा लगाने से ही घर खर्च चल पाता है। हमारे समाज सेवक इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम तो बचपन बचाओ आंदोलन के तहत कापियां, किताबें, जूते और वर्दियां समय समय पर बांटते रहते हैं। जगह जगह लोगों को बाल मजदूरी के खिलाफ जागृत करते रहते हैं। फिर क्यों रोती बिलखती जिंदगी, क्यों सड़कों पर खोता बचपन, धुएं और शोर के बीच क्यों अश्कों में रोता बचपन। हमारी शिक्षा मंत्री हमें बताएंगी कि इस क्षेत्र में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने तो सारी पढ़ाई मुफ्त कर दी है, यहाँ तक कि समय समय पर बच्चों को स्वेटर, साइकिल भी मुहैया करवाए जाते हैं। मिड डे मील के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को एक समय का भोजन भी स्कूल में ही प्रदान कर रहे हैं। 8वीं तक की शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य कर दी है। माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए स्कूल नहीं भेजते ताकि उनके परिवार की आमदनी कम ना हो जाए। मेरी दिहाड़ी तो इतनी कम है कि मेरे लिए बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचना भी पाप सा लगता है। ना तन का कपड़ा दे पाता हूँ, ना भर पेट खाना। हम गरीब माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अमीरों की तरह 56 भोग का आनंद उठाएं, लेकिन हमारे बच्चे तो दूसरों की चूठन से पेट भर अपना जीवन यापन करते हैं। क्या करें, मजबूर हैं। ऐसी क्या हुई इनसे भूल, ऐसा क्या है इनका कसूर। सब उठे स्कूल जाने के लिए और यह उठे उनका भोजन बनाने के लिए। बाबूजी, चूड़ी सुहाग की निशानी मानी जाती है, लेकिन काम करते करते जब हम शादी लायक होती हैं तो आंखों की रोशनी कब की जा चुकी होती है। अगर पिघला हुआ कांच
शरीर पे पड़ जाए तो वहाँ छेद कर जाता है। मेरे घर में हम 7 भाई बहन हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ। अगर मैं औजार छोड़कर कलम किताब पकड़ लूंगा तो घर खर्च कैसे चलेगा? मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैं बूट पॉलिश क्यों करता हूँ। मेरा बाप भी यही काम करता था, इसलिए मुझे भी यही करना है। मेरी पहचान, मेरा वजूद कुछ भी नहीं। जन्म लिया बस मालिक के नखरे उठाने के लिए, जलता हूँ पेट की आग बुझाने के लिए। हमारे एनजीओ साहिबा हमें बताएंगी कि इस क्षेत्र में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। आज दुनिया भर में 215 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है। इनका समय पढ़ाई या दोस्तों के बीच नहीं बीतता, बल्कि होटलों, घरों, उद्योगों और हजारों के बीच बीतता है। भारत की स्थिति भयभीत करने वाली है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा बाल मजदूर बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। इसको लाने का आधा हिस्सा भारतीय, सिर्फ भारतीय हैं। ये सप्ताह के 7 दिन काम करते हैं और इन्हें भावनात्मक प्रताड़ना भी सहन करनी पड़ती है। वकील साहिबा, आप बताइए, आपका कानून क्या कहता है? सरकार ने बाल मजदूरी को बैन कर दिया है। कानून के हिसाब से इसे संगीन जुर्म माना जाता है और चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया गया है। रोजगार पाने की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निश्चित कर दी गई है। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम को 21 विभिन्न भारतीय प्रदेशों में 250 जिलों तक बढ़ाया जा चुका है। क्या हुआ, घर बार मजदूर है ये? मन तो इनका भी खेलने पढ़ने को करे, जी नसीब से लड़ने को करे। हाय, दर्द आंखों का सच कहता है, नसीबा भी अमीरों के घरों में रहता है। नेताजी, आप भी कुछ कहिए। हमने तो हमारे यूपी बिहार में भी बाल मजदूरी के लिए कई कार्य किए हैं। फैक्ट्रियों, चाय की दुकानों और स्टेशनों पर समय समय पर जागृति पैदा कर दी है। हम तो आजकल अपने भाषणों में भी इसी मुद्दे पर बात करते हैं। आपको हमारे प्रदेश में एक भी बाल मजदूर नहीं मिलेगा। बस, मुझे सब समझ में आ चुका है कि इसकी मुख्य जड़ गरीबी है। इसलिए इन नन्हे नन्हे हाथों में खिलौना की जगह औजार हैं। हाँ, इसकी मुख्य जड़ गरीबी ही है। इस जड़ को खत्म करना अब अनिवार्य हो गया है। मेरे कमला नेहरू पब्लिक स्कूल में हम इस और प्रयासरत हैं। बिल्डिंग बना रहे मजदूरों के बच्चों को हमारे विद्यार्थी अपने दिनचर्या में से समय निकालकर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जरूरत सिर्फ कानून बनाने की नहीं, मुफ्त खाना खिलाने की नहीं, निःशुल्क विद्या प्रदान करने की भी नहीं। जरूरत है इन बच्चों की गंभीरता से सुध लेने की, इनकी आंखों में पढ़ने खेलने के सपने सजाने की। इसके लिए जनता की सहभागिता अनिवार्य है और सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जाने भी अनिवार्य है। हाँ, यह भी अनिवार्य है। वाह, अगर ऐसा हो तो सारा दृश्य ही बदल जाएगा। शायद फिर ही यह भारत आजाद